Hello student, welcome in St. Xavier's High School सिधवापार बड़लगंज। सेंट जेवियर्स हाई स्कूल सिधवापार बड़लगंज में आपका स्वागत है। मैं विनय पांडे आज आप लोगों को कंप्यूटर के बारे में पढ़ाऊंगा। तो पहले चैप्टर जिसका यूनिट सेकेंड फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर के बारे में आज हम जानेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, इसमें सेशन वन है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। इसमें हम कंप्यूटर के बारे में जानेंगे कि कंप्यूटर में क्या क्या चीज़ें होती हैं, यह कैसे काम करता है, इसको हम कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं, एक्सेट्रा। इन सब के बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं व्हाट इज अ कंप्यूटर। कंप्यूटर इज ए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट टेक data as a input, process it and give a desired information। desired information से मतलब है कि एक मीनिंगफुल, एक ऐसा इंफॉर्मेशन या ऐसी डाटा जिसका हम उपयोग कर सकें। जैसे हम लोग जानते हैं कि हम कोई वर्ड लिख देते हैं, जैसे ARM। इसका क्या मतलब है? इसका कोई मतलब नहीं है क्योंकि यह रॉ फैक्ट है। लेकिन अगर हम एक सही ढंग में लिख दें, जैसे RAM, तो राम हो गया, जिसका हमें मीनिंग पता है कि यह एक नाम है किसी व्यक्ति का। तो इसे हम डिजायर्ड इंफॉर्मेशन कहते हैं। अब आते हैं कि हमें कंप्यूटर चलाने के लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो कंप्यूटर चलाने के लिए हमें बेसिकली 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है। पहला हार्डवेयर, दूसरा सॉफ्टवेयर और एट लास्ट ह्यूमनवेयर। ह्यूमनवेयर क्या करता है? ये एक्ट एज ए यूजर, जो इन दोनों को, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के कॉम्बिनेशन को चलाता है। हार्डवेयर क्या है? कंप्यूटर की फिजिकल डिवाइस है, जैसे CPU, कीबोर्ड, माउस, स्पीकर, मॉनिटर, एक्सेट्रा। ये सारे हैं हार्डवेयर। सॉफ्टवेयर क्या है? सॉफ्टवेयर इज ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है जिसका इस्तेमाल हम हार्डवेयर को चलाने के लिए करते हैं। जैसे विंडोज, MS वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेट्रा। ये सॉफ्टवेयर है। अब इन दोनों का इस्तेमाल करके हम कंप्यूटर, हम का मतलब ह्यूमनवेयर, कंप्यूटर को चलाते हैं। तो हमें कंप्यूटर चलाने के लिए 3 चीज़ों का आवश्यकता होती है, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एंड ह्यूमनवेयर के। अब आ जाते हैं कंप्यूटर के प्रोसेस को जानते हैं, कंप्यूटर काम कैसे करता है। तो हम ये जान लेते हैं। इसके लिए हम जानते हैं कि सबसे पहले हम कंप्यूटर में इनपुट देते हैं। अब यह प्रोसेस होता है और हमें डिजायर्ड इंफॉर्मेशन या आउटपुट मिलता है। हमें क्या मिलता है? आउटपुट मिलता है। हाँ, आगे जानते हैं कि हम कंप्यूटर का इस्तेमाल कहाँ कहाँ कर सकते हैं। सबसे पहला बैंक। सभी लोग बैंक तो गए ही होंगे कभी ना कभी। आप वहाँ पे देखते होंगे कभी बहुत सारे कंप्यूटर लगे हुए हैं। उन कंप्यूटर्स का काम क्या होता है? हम उन कंप्यूटर का इस्तेमाल करके
आपके रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स, जो आपके बैंक में आपने जो इंफॉर्मेशन दिया है उसको लिखते हैं, जिससे कि हम आसानी से अपने अकाउंट डिटेल को भारत या भारत के बाहर किसी भी जगह आसानी से इस्तेमाल कर सकें। जैसे हम ऑनलाइन बैंकिंग के द्वारा आसानी से एक जगह से इंफॉर्मेशन दूसरी जगह पैसे भेजते हैं, ऑनलाइन बैंकिंग का इस्तेमाल करते हैं। कंप्यूटर की मदद से हम ट्रांजैक्शन कर पाते हैं, हम एटीएम का इस्तेमाल कर पाते हैं, एक्सेट्रा। ये सारे फीचर्स ड्यू टू कंप्यूटर के होने की वजह से हमें मिल पाते हैं। नेक्स्ट है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन इस बात, जैसे हम लोग एक दूसरे से बात करते हैं, इवन मैं ये जो वीडियो बना रहा हूँ और आप तक भेज रहा हूँ, यह भी एक कम्युनिकेशन के माध्यम से जुड़ के ही कर रहा हूँ। तो कंप्यूटर का इस्तेमाल करके कम्युनिकेशन के क्षेत्र में एक बेहतर डेवलपमेंट कर पाए हैं ड्यू टू द यूज ऑफ कंप्यूटर का इस्तेमाल करने की वजह से। अब ये देखते हैं कि कैसे में, जैसे हम इस्तेमाल करते थे लेटर, डाक के द्वारा हम लेटर भेजते थे, बट नाउ डे हम ईमेल भेजते हैं। ईमेल फास्टर है लेटर के अपेक्षा। लेटर एक जगह से दूसरे जाने में 3 to 5 डेज लगा देता है, बट ईमेल विद इन अ सेकेंड के भीतर ही पहुंच जाता है। हम आसानी से एक दूसरे से फ़ोन पे बातें कर पाते हैं, वीडियो कॉल, मैसेजिंग या वीडियो शेयर करना, ऑडियो शेयर करना, फ़ोटो शेयर करना, यह सब मुमकिन हो चुका है कंप्यूटर के इस्तेमाल से। इसके कारण ही आज हम आसानी से एक दूसरे से पूरे वर्ल्ड में कहीं भी बातें कर सकते हैं, साथ साथ हम इंफॉर्मेशन भी लेते रहते हैं। अगला है बिजनेस। अब हम बिजनेस में कंप्यूटर का इस्तेमाल कैसे करते हैं। बिजनेस में हम बहुत सारे वर्क करने होते हैं, जैसे लेजर बनाना, बिल बनाना, रिकॉर्ड रखना, सामानों का ब्यौरा रखना, ये सारी चीज़ें। पहले ये सारी चीज़ें मैनुअल की जाती थी, यानी कॉपी और कलम से, और इसे बनाना या इसे ढूंढना काफ़ी मुश्किल हुआ करता था। जैसे आप लोग सुपर मार्केट में कभी गए हों, जब सुपर मार्केट में हम जाते हैं और सामान परचेज कर लेते हैं, हम देखते क्या हैं, हम देखते हैं कि वह एक काउंटर बना होता है, वहाँ पे हम जाते हैं और सामान को सीधे स्कैन करती है, उसकी प्राइस रेट नहीं देखता, स्कैन करता है और उससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन कंप्यूटर पे आ जाती है। हम जितने भी सामान आइटम्स लिए हुए हैं उन सारे आइटम का यहाँ पे रिकॉर्ड आता है और बिल हमें एक कंप्यूटराइज बिल बन के मिल जाती है। इससे हमें बिल पे करना आसान होता है, हमें उसका रिकॉर्ड बनाना आसान होता है, और चीज़ें साथ ही साथ हमारे स्टॉक में क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं, वह कितना यूज हुआ और कितना बचा हुआ, इसकी इंफॉर्मेशन भी हमें मिल जाती है। तो हम इसके द्वारा क्या कर सकते हैं, बिल बना सकते हैं, टैक्सेस पे कर सकते हैं, ऑनलाइन चीज़ों को भेज सकते हैं, एक्सेट्रा। ये सारी चीज़ें इस्तेमाल होती हैं बिजनेस में। अब आते हैं मेडिकल साइंस एंड हेल्थ केयर। आज हम लोगों को पता होगा कि साइंस और मेडिकल फील्ड बहुत ही ज़्यादा डेवलप हो चुकी है। कैसे? ड्यू टू कंप्यूटर। क्योंकि पहले जो मेडिकल या साइंस या लैब में जो गणनाएं होती थी, कैलकुलेशन होते थे, वो मैनुअल होते थे। उसे गणना करना या एग्जैक्ट सही कैलकुलेशन तक पहुंचना काफ़ी मुश्किल होता था और चीज़ों को पता लगाना। बट कंप्यूटर का इस्तेमाल करके हम आसानी से किसी भी प्रॉब्लम को आसानी से डायग्नोसिस कर सकते हैं। बहुत सारे इक्विपमेंट्स हैं कंप्यूटराइज, जैसे अल्ट्रासाउंड,
हो गया, एक्सरे हो गया, ये सारी चीज़ें आसानी से हमें रोग के बारे में बता पाती हैं। साथ साथ डॉक्टर मरीजों से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन रख पाता है, ताकि उसे फ्यूचर में जब भी वो कभी आए तो आसानी से उसका इलाज हो सके। हमें उसमें ड्रग्स में दवाओं की इंफॉर्मेशन रखता है। साथ साथ जो दवाएं आज हमने यहाँ पे बना ली वह इन फ्यूचर कहीं भी इस्तेमाल की जा सकती हैं। तो ये सारे मेडिकल केयर में कंप्यूटर का इस्तेमाल है। फिर एजुकेशन, अब आते हैं एजुकेशन। एजुकेशन में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है कंप्यूटर का। जैसे आज हम, जो कि लॉकडाउन की वजह से हम घर पे हैं, और मैं ऐसी आशा करता हूँ आप सभी बेहतर होंगे, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। तो घर पे रहते हुए भी हम पढ़ाई चालू रख पाए हैं। कैसे? ड्यू टू कंप्यूटर। मैं ये जो वीडियो बना रहा हूँ एक मोबाइल से बना रहा हूँ और आप तक पहुँच पाया। तो मोबाइल भी मेरा एक कंप्यूटर है, स्मॉल कंप्यूटर है, और आप जिस से देख रहे हैं वो भी एक डिवाइस ही है, एक स्मॉल कंप्यूटर ही है, जिसका इस्तेमाल करके हम ये चीज़ें इंफॉर्मेशन पा जा रहे हैं। साथ ही साथ स्कूल्स में जो स्मार्ट बोर्ड लगे हुए हैं, स्मार्ट कंटेंट्स हैं, एक्सेट्रा, यह सारे हमारे एजुकेशन को बेहतर बनाते हैं। साथ साथ हम ऑनलाइन बहुत सारी इंफॉर्मेशन, जैसे जो चीज़ें हमें नहीं पता है उसको भी समझ सकते हैं कंप्यूटर का इस्तेमाल करके। और साथ ही साथ यह जॉब क्रिएट करता है, हमें बेहतर चीज़ें या नई चीज़ें ढूंढने में मदद करता है। आते हैं मीडिया पे। नेक्स्ट, मीडिया में क्या रोल है कंप्यूटर का, इसे जान लेते हैं। अब आते हैं मीडिया पे। मीडिया यानी जो चीज़ें हम देखते हैं, ऑडियो एंड विजुअल कंपोजिशन टीवी पे, उसे मीडिया कहते हैं। इसमें भी कंप्यूटर ने बहुत सारे हेल्प, जैसे ऑलमोस्ट एवरी टाइप ऑफ एडिटिंग एंड ऑडियो विजुअल कंपोजिशन कैन बी मेड बाय यूजिंग स्पेशल सॉफ्टवेयर मेड फॉर द पर्पज। जैसे मैं ये वीडियो भी बना पा रहा हूँ तो ड्यू टू सम सॉफ्टवेयर, कुछ सॉफ्टवेयर की वजह से, जिसका इस्तेमाल करके मैं ये आपके सामने इन सारे पीडीएफ की वीडियो बना के भेज रहा हूँ। ये कैसे पॉसिबल हुआ है? ड्यू टू कंप्यूटर। साथ ही साथ हम इस वीडियो के साथ साथ कुछ स्पेशल इफेक्ट डालते हैं, जैसे मैंने पेन का इस्तेमाल करना या कोई टेक्स्ट लिखना है एक्सेट्रा। हम बहुत सारे ऐसे फिल्म देखते हैं, जैसे बाहुबली 2 देख लो, उसमें हीरो ऊपर पहाड़ से कूद जा रहा है, नदी को पार कर दिया, ये इतने सारे साउंड इफेक्ट, क्या वह सच में रियल हैं? नहीं, ये सारी चीज़ें तो छोटी सी एक कंपाउंड में बनाते हैं, बट कंप्यूटर का इस्तेमाल करके हम उसको स्पेशल इफेक्ट देते हैं, जिससे हमें वो लगता है, महसूस ऐसा होता है कि वो बिल्डिंग पर से कूद रहा है, वो पहाड़ से कूद रहा है, बट रियलिटी ऐसा होता नहीं है। या अब आप बहुत सारे कार्टून देखते हो, क्या पॉसिबल है ऐसा फिगर जो चल सके? तो उसे फिगर बनाने के बाद उसे मोशन या उसमें साउंड कंप्यूटर की मदद से डालते हैं, जिससे हमें वो काफ़ी बेहतर और अच्छा दिखता है। नेक्स्ट है ट्रेवल एंड टिकटिंग। अब आप लोग भी कभी न कभी कहीं कहीं घूमने गए होंगे, रेल से, हवाई जहाज से, तो उस समय इसका उसमें हमें टिकट की ज़रूरत पड़ती है। तो हमें दो तरीके हैं टिकट लेने का। पहला कि हम उस एयरपोर्ट या रेलवे स्टेशन पे जाएं और उस ट्रेन या एरोप्लेन से रिलेटेड टिकट को बुक करें, पहला यह तरीका है। दूसरा, आज के समय में हम सिंपल उस साइट पे जाते हैं, चाहे IRCTC के साइट पे या एयरवेज के साइट पे, हमें जिस ट्रेन या जिस प्लेन में सफ़र करना है उस ट्रेन की रिकॉर्ड निकालते हैं और आसानी से घर पे बैठे बैठे ही टिकट बुक कर लेते हैं। साथ ही साथ अपने हम टिकट की करंट लोकेशन भी
PNR स्टेटस द्वारा जान लेते हैं। यह सब कैसे संभव हुआ है? ड्यू टू कंप्यूटर। इससे हमारा समय बचता है। हम किसी रेलवे स्टेशन पे जाते, भीड़ में खड़े होते और कई घंटों का समय नुकसान करते हैं। बट आज के समय में कंप्यूटर का इस्तेमाल करके हम आसानी से घर पे बैठे बैठे ही टिकट बुक कर लेते हैं। अब आगे चलते हैं। अगला है वेदर प्रेडिक्शन। जैसे आप मोबाइल इस्तेमाल करते होगे तो इसमें भी आज मौसम कैसा होने वाला है, क्या आज बारिश होगी या धूप ज़्यादा होगी या ठंड पड़ेगी, यह सारी इंफॉर्मेशन हमें मिल पाती है। तो इन सारी इंफॉर्मेशन का एक्यूरेट जो कैलकुलेशन होता है वो कंप्यूटर द्वारा होता है। हम कई सालों की पुरानी डाटा को आज की डाटा से मैच करके आज मौसम कैसा होगा इसके बारे में जानते हैं। नेक्स्ट स्पोर्ट। अब स्पोर्ट पे आते हैं। आप सभी में से बहुत सारे लोग जो स्पोर्ट के शौकीन होंगे और IPL जो कि अभी टल गया है कोविड-19 की वजह से, अगर वो आता तो आप लोग कंप्यूटर पे लाइव टेलीकास्ट उसका देख पाते। यह सब संभव कैसे होता है? कंप्यूटर की वजह से। साथ ही साथ आप देखते हो कि हाई रिजोल्यूशन कैमरे इस्तेमाल होते हैं। जैसे बहुत छोटे छोटे मिस्टेक स्पोर्ट्स में जो होते हैं, जैसे आउट होना या हम छोटी चीज़ों को जानना, जैसे बॉल बैट से टच हुई है या नहीं। तो ये छोटी छोटी इंफॉर्मेशन को हम देख पाते हैं, जान पाते हैं कंप्यूटर का इस्तेमाल करके। हम उन चीज़ों को बार बार आगे पीछे करते हैं और उसके बारे में एक एक्यूरेट डिसीजन ले पाते हैं या फेयर डिसीजन लेते हैं। नेक्स्ट, आर्ट एंड इंटरटेनमेंट। जैसा अभी आपको मैंने बताया ही है कि हम कार्टून बनाते हैं, तो बहुत सारे कार्टून में डिफरेंट टाइप के एनिमेशन बनाते हैं, साउंड इफेक्ट डालते हैं, ये चेंजेस करते हैं। तो बहुत जैसे डोरेमोन, छोटा भीम, इन सब को फिगर हम इतने बेहतर बना पाते हैं कंप्यूटर का इस्तेमाल करके। या वीडियो गेम, आप सभी लोग बहुत सारे PUBG गेम लवर होंगे और खेलते होंगे। अब वह गेम्स डेवलप कैसे हुआ? वह डेवलप हुआ है कंप्यूटर के वजह से, जिससे हमें वह एंटरटेन करता। क्या हम रियल में किसी को मारते हैं? नहीं, वह गेम का एक छोटा सा पहलू है जिसमें हम किसी को गोली मारते हैं या खुद घायल होते हैं। उसमें स्पेशल इफेक्ट, बेहतर बैकग्राउंड, कार, वो सारे ऐसे डिजाइन कैसे होते हैं कंप्यूटर से, जिससे हमें एक ऐसा गेम या ऐसा इंटरफेस मिलता है जैसे में महसूस ऐसा होता है कि सच में वह मौजूद है या वैसी जगह पे हम खड़े हैं। मीडिया, सोशल मीडिया का इस्तेमाल तो आप सभी बहुत बेहतर ढंग से करते हैं। जैसे ये वीडियो भी जिस ग्रुप में आपको मिला है वो भी एक सोशल मीडिया का ग्रुप है। व्हाट्सअप, फेसबुक, ये सारे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म हैं जिस पे हम अपनी बातों को रख सकते हैं, दूसरे की बातों के बारे में जान सकते हैं। आज इसका इस्तेमाल करके हम बहुत सारी इंफॉर्मेशन भी प्राप्त कर लेते हैं। बट मेरी आप लोगों सभी से रिक्वेस्ट है कि इसका इस्तेमाल करके कोई गलत जानकारी दूसरों तक प्रेषित ना करें। कोई ऐसी फेक इंफॉर्मेशन जिसके बारे में आपको न पता हो, उसे दूसरे से भेजने से पहले खुद उसकी पड़ताल करें, क्या वह सही है, क्या हमारे एक छोटे से इंफॉर्मेशन से बातें बड़ी हो सकती हैं। तो इसका हमेशा ध्यान दें। नेक्स्ट है मोबाइल कंप्यूटिंग। मोबाइल कंप्यूटिंग क्या होता है? जैसे अब मैंने बताया भी कि मैं जो मोबाइल इस्तेमाल कर रहा हूँ या आप जो मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं वो भी एक स्मॉल कंप्यूटर है। हम सभी इससे जुड़े हुए हैं, किससे? इंटरनेट से। बट इसके लिए कोई वायर नहीं है और आसानी से हम दूर से कहीं से भी इसे ऑपरेट कर ले रहे हैं। इसे कहते हैं मोबाइल कंप्यूटिंग। यानी किसी भी चीज को दूर से ऑपरेट करने को
क्या कहते हैं, मोबाइल कंप्यूटिंग। जैसे मोबाइल कंप्यूटर इज ए ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्ट बाय विच अ कंप्यूटर इज एक्सपेक्टेड टू बी ट्रांसपोर्टेड ड्यूरिंग नॉर्मल यूजेज। मोबाइल कंप्यूटिंग, मोबाइल कम्युनिकेशन, मोबाइल हार्डवेयर एंड मोबाइल सॉफ्टवेयर। नहीं, दूर से ही हम चीज़ों को, चाहे हार्डवेयर हो या मोबाइल सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर लेते। बहुत सारे ऐसे ये होता है। जैसे आज के समय में इस्तेमाल करते हैं पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट पैड, जो स्मॉल पॉकेट साइज कंप्यूटर है। फिर स्मार्टफोन जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं, वाइड रेंज ऑफ फीचर्स, इंस्टेबल्स एप्लीकेशंस हैं। फिर टेबलेट कंप्यूटर, ये सारे मोबाइल कंप्यूटिंग के उदाहरण हैं। साइंटिफिक रिसर्च, बहुत सारे ऐसे रिसर्च हैं साइंस द्वारा किए जाते हैं जिसका इस्तेमाल करके हम कंप्यूटर का इस्तेमाल करके आसानी से उसके बारे में जान सकते हैं। जैसे अगर हमें मून की फिगर लेनी है, एग्जैक्ट लोकेशन, तो हम कैमरे का इस्तेमाल करके छोटे से छोटे पॉइंट्स को भी हम आसानी से जान सकते हैं। साथ ही साथ हम अपने रिसर्च या इंफॉर्मेशन को कंप्यूटर का इस्तेमाल करके पब्लिश कर सकते हैं, जिससे दूसरा कोई भी उसे देख सके। देन गवर्नमेंट भी कंप्यूटर का बहुत सारे इस्तेमाल करती है। जैसे आज हम आसानी से इसका इस्तेमाल करके कोविड 19 के जितने भी पेशेंट हैं उनकी इंफॉर्मेशन प्राप्त कर पाते हैं। गवर्नमेंट कंप्यूटर पे डालती है और हम यह देख पाते हैं कि किस जगह कितने पेशेंट मौजूद हैं। साथ ही साथ हमें नेसेसरी सुविधाएं भी मौजूद हैं। जैसे आपको कोई कागज बनानी है, रजिस्ट्री करनी है या अदर इंफॉर्मेशन जानना, वो सारी हमें गवर्नमेंट की साइट्स पे मिल जाती हैं। देन पब्लिशिंग, जैसे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ये वीडियो एक पीडीएफ बुक, जो कंप्यूटर की पीडीएफ बुक है उससे बना रहा हूँ। ये बुक पब्लिश कैसे हुई है? पब्लिश हुई है कंप्यूटर से। पहले इसे स्कैन लिखा गया और कंप्यूटर इंटरनेट पे डाल दिया गया। अब मैंने उसे डाउनलोड कर लिया, आप भी कर सकते हैं। तो पब्लिशिंग का वर्क भी कंप्यूटर के थ्रू होता है। देन डेली लाइफ में बहुत सारे अदर वर्क करते हैं, जैसे अपॉइंटमेंट लेना, सामान्य डाटा बनाना, एप्लीकेशन बनाना, एक्सेट्रा। ये सारे डेली लाइफ में कंप्यूटर का इस्तेमाल है। अब आते हैं हार्डवेयर पे कि हार्डवेयर, जैसे मैंने भी आपको बताया, द फिजिकल कंपोनेंट ऑफ ए कंप्यूटर इज नोन एज हार्डवेयर। फिजिकल कंपोनेंट से मतलब जिन चीज़ों को हम आसानी से छू सकते हैं, देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, उसे हम हार्डवेयर कहते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल भी आप लोगों को दिया था, कीबोर्ड, माउस, सीपीयू, स्कैनर, प्रोजेक्टर, एक्सेट्रा। ये सारे क्या है? दीज आर द हार्डवेयर डिवाइस। तो कंप्यूटर में मेन हार्डवेयर जो डिवाइस होता है उसे कहते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। यही हमारी सारी डाटा को प्रोसेस करता है। जो भी चीज़ें हम लिखते हैं, बोलते हैं या जो वर्क करते हैं, वो सारी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट द्वारा प्रोसेस होती है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। इसमें हमें कई चीज़ें मौजूद हुई। जैसे सबसे पहला होता है ALU। ALU क्या करता है? ये अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट है, जो हमारी कैलकुलेशन और लॉजिक चीज़ों को परफॉर्म करता है। देन CU होता है। CU सारे हमारे प्रोसेस को कंट्रोल करने का काम करता है। और इसके साथ जुड़ा होता है MU क्या करता है? जो भी चीज़ें, जो वर्क हम कर रहे हैं उसको स्टोर करने का काम करता है। इसके साथ ही जुड़ी रहती है इनपुट डिवाइस एंड आउटपुट डिवाइस। ये दोनों साथ में जुड़ी रहती है, जिससे हम इंफॉर्मेशन CPU में देते हैं। ये इंफॉर्मेशन ये प्रोसेस करता है और हमें आउटपुट डिवाइस द्वारा आउटपुट पहुंचाता है। तो हार्डवेयर सामान्य तौर से 3 होते हैं: इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस एंड। तो हार्डवेयर डिवाइस 3 तरह के होते हैं: इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस और स्टोरेज डिवाइस। ये 3 तरह के होते हैं। जैसे इनपुट डिवाइस में क्या क्या है?
इनपुट डिवाइस हैं कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, माइक्रोफोन, बारकोड रीडर, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर एक्सेट्रा। ये सारे क्या है? इनपुट डिवाइस है। आउटपुट डिवाइस क्या क्या है? आउटपुट डिवाइस में मॉनिटर, प्रिंटर, प्रोजेक्टर, स्पीकर एक्सेट्रा है। ये सारे आउटपुट डिवाइस हैं। अब आते हैं मदरबोर्ड। मदरबोर्ड क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का मेन पार्ट यानी मेन हिस्सा मदरबोर्ड होता है। यह एक लार्ज सर्किल बोर्ड होता है जिससे सारी डिवाइसेस जुड़ी होती हैं। सारी डिवाइसेस इसी से जुड़ी होती हैं और सारी डिवाइसेस को इंटरकनेक्ट करता है मदरबोर्ड। तो मदरबोर्ड इज अ मेन डिवाइस। मेन डिवाइस कंप्यूटर का होता है जिसकी वजह से हम इसे मदरबोर्ड कहते हैं, क्योंकि पूरी डिवाइसेस सारी डिवाइसेस इससे जुड़ी होती हैं, इस नाते इसे मदरबोर्ड कहते हैं। नेक्स्ट आते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। अब ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? सॉफ्टवेयर दो तरह के होते हैं। एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या करता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर हमारे सिस्टम को ऑपरेट करने में मदद करती है और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हमें एक्स्ट्रा फैसिलिटी देती है ताकि हम डिफरेंट वर्क कर सकें। तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जिसका हम इस्तेमाल करके कंप्यूटर हार्डवेयर को चलाते हैं। कंप्यूटर हार्डवेयर को चलाते हैं। ये सीधे सीधे कंप्यूटर हार्डवेयर से जुड़ा होता है और हमारे और हार्डवेयर के बीच एक इंटरफेस का काम करता है। इंटरफेस का मतलब समझिए, जैसे हम ये जानते हैं कि हमारा कंप्यूटर सिर्फ 0 और 1 समझता है। 0 का मतलब ऑफ और 1 का मतलब ऑन होता है, यही दोनों चीजें समझता है। अब हमें ये तो नहीं पता कि हम कितनी बार 0 या 1 लिखेंगे तो ऑन समझेगा, या कितनी बार 0 1 लिखेंगे तो ए वो समझेगा, हमें ये नहीं पता है। ये बताता कौन है? उसको बताता है सॉफ्टवेयर कंप्यूटर को, और साथ साथ जो हमें हार्डवेयर जो आउटपुट देती है उसे हमें समझाता भी है सॉफ्टवेयर। तो हार्डवेयर और ह्यूमनवेयर दोनों के बीच में एक इंटरकनेक्शन का काम करता है सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम। यानी हार्डवेयर को हमसे जोड़ा और हमको हार्डवेयर से जोड़ा, यह काम करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। प्रोग्राम डाटा पे आते हैं। प्रोग्राम डाटा क्या होते हैं? जैसे मैंने भी आपको बताया कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं, जैसे अभी आपको मैंने बताया एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में। प्रोग्राम डाटा वही सारे सॉफ्टवेयर होती हैं जो कि हमें एक्स्ट्रा वर्क करने में मदद करती है, जैसे एप्लीकेशन लिखना, वीडियो देखना या स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर कैलकुलेशन करना या अदर वर्क को करने में हमें मदद करती हैं प्रोग्राम डाटा। नेटवर्क किसे कहते हैं ये जान लेते हैं। नेटवर्क व्हेन टू or more than two computer are connected together for sharing a information। जब दो या दो से अधिक कंप्यूटर को आपस में जोड़ा जाता है डाटा को शेयर करने के लिए, तो उसे नेटवर्क कहते हैं। तो नेटवर्क का काम क्या होता है? नेटवर्क का काम होता है दो या दो से अधिक कंप्यूटरों को एक साथ जोड़कर उसमें मौजूद डाटा को एक दूसरे तक पहुंचाना। तो नेटवर्क का मॉडल कुछ ऐसा होता है, एक सर्वर होता है, बाकी सारे कंप्यूटर क्लाइंट का काम करते हैं या वर्क स्टेशन का। ये सर्वर हो गया, ये सारे क्लाइंट्स हो गए, इसे वर्क स्टेशन भी कहते हैं जो कि जुड़े होते हैं। तो सर्वर मेन कंप्यूटर यानी सारी डाटा सर्वर पे मौजूद है और इस डाटा को एक्सेस किया जाता है क्लाइंट्स के द्वारा।
क्लाइंट्स क्या करते हैं, सारे मौजूद डाटा, इसमें सर्वर के मौजूद डाटा को यूज करते हैं। तो सर्वर समझ में आया। द मेन कंप्यूटर, तो सर्वर इज द मेन कंप्यूटर। एंड वर्क स्टेशन, वह कंप्यूटर होते हैं जो इसके साथ जुड़े होते हैं, जो इसकी डाटा को एक्सेस करते हैं। तो आज के लिए फिलहाल जो 2 टॉपिक और बचा, इसे भी हम डिस्कस कर लेते हैं। कम्युनिकेशन चैनल। अब कम्युनिकेशन चैनल किसे कहते हैं? जैसे अगर हम एक दूसरे से बात कर रहे हैं, एक दूसरे से अगर हम लोग बातें कर रहे हैं, तो हम किसी न किसी माध्यम से एक दूसरे से, जैसे आपके का कंप्यूटर यह है या आपका मोबाइल यह है और मेरा मोबाइल यह है, साथ में कुछ बच्चे और भी देख रहे होंगे तो वो भी मुझसे जुड़े हैं, तो सारे बच्चे हम मुझसे जुड़े हुए हैं। तो वह जिस माध्यम से जुड़े हैं उस माध्यम को बोलते हैं चैनल्स। तो सिंपली 3 टाइप्स के कम्युनिकेशन चैनल इस्तेमाल किए जाते हैं। पहला होता है वैन, जिसे बोलते हैं वाइड एरिया नेटवर्क। सेकेंड होता है मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। और थर्ड होता है लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। और हमें बड़े जगहों को जोड़ना है तो हम वैन का इस्तेमाल करते हैं, और हम किसी भी शहर या कस्बे को जोड़ना है तब हम मैन का इस्तेमाल करते हैं, और जब हमें ऑफिस या अपने बिल्डिंग के अंदर लोगों को जोड़ना है तो हम लैन नेटवर्किंग चैनल का इस्तेमाल करते हैं। अब आते हैं इंटरनेट। इंटरनेट से तो आप सभी लोग वाकिफ होंगे अच्छी तरीके से कि इंटरनेट इज अ वर्ल्ड वाइड कलेक्शन ऑफ पब्लिक नेटवर्क दैट लिंक टुगेदर टू एक्सचेंज इंफॉर्मेशन। यह पब्लिक नेटवर्क का मतलब क्या होता है, पहले यह समझिए। पब्लिक नेटवर्क का मतलब इस इंटरनेट को हर एक व्यक्ति एक्सेस कर सकता है। इस पे मौजूद सारी डाटा आप, मैं या कोई और भी इस्तेमाल कर सकता है, जो भी जिसके पास इंटरनेट फैसिलिटी वाले कंप्यूटर या मोबाइल फोन हो। तो इंटरनेट हम किसे कहते हैं? इंटरनेट इज अ वर्ल्ड वाइड कलेक्शन ऑफ पब्लिक इंफॉर्मेशन दैट आर लिंक टू ईच अदर फॉर इंफॉर्मेशन एक्सचेंज के लिए बना हुआ है। ये एक पब्लिक नेटवर्क होता है जिसका इस्तेमाल हम करते हैं। अब इसे हम जान भी लेते हैं इसे कैसे शुरुआत कहाँ हुआ था। इसका शुरुआत अमेरिका में हुआ था। इसका शुरुआत अमेरिका में हुआ था, अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस में। हम इसके बारे में हिस्ट्री फिर कभी चर्चा करेंगे। आज हम नेक्स्ट टॉपिक फिलहाल देख लेते हैं, इंटरनेट। इंटरनेट, अब देखिए इंटरनेट इससे पहले पढ़ा था, अब इंटरनेट जानते हैं। इंटरनेट क्या है? इंटरनेट और इंटरनेट में एक दोनों चीजें एक ही हैं। यह भी डाटा को एक्सचेंज करने के लिए काम आता है। यह भी एक तरह का नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म है, बट इट इज अ प्राइवेट पब्लिक प्लेटफॉर्म। प्राइवेट का मतलब क्या हुआ कि सिर्फ इसका इस्तेमाल सेलेक्टेड पर्सन ही कर सकता है, यानी अगर हम ऑथराइज होंगे तभी हम इंटरनेट को इस्तेमाल कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर सकते। जैसे आप बैंक में जाते हैं तो बैंक का अपना नेटवर्क होता है जिसको सिर्फ बैंक के ही व्यक्ति इस्तेमाल कर सकते हैं, दूसरा कोई नहीं। या अदर बड़ी कंपनियां जैसे रिलायंस हो गया, रिलायंस है, बहुत सारे पेट्रोलियम की कंपनियां, ये सारे अपना इंटरनेट सुविधा बनाती हैं, यानी अपना एक इंटरनेट यानी कनेक्शन डेवलप करती हैं, जिसे हम कहते हैं इंटरनेट। तो इंटरनेट इज अ प्राइवेट नेटवर्क कम्युनिकेशन चैनल दैट आर यूज टू टेक अ इंफॉर्मेशन फ्रॉम सेलेक्टेड पर्सन। सिर्फ सेलेक्टेड पर्सन ही उसका इस्तेमाल कर सकते हैं और यूज कर सकते हैं। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। मैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन की सीरीज भी आपको दूंगा जिसको आपको सॉल्व करके ग्रुप में आंसर उसका देना है। धन्यवाद, थैंक यू।